रहेगी यहाँ पे। हम यहाँ से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 930 से 940 तक के कल तक के सेशन के लिए, 880 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। आपका क्वेस्ट कॉर्प का अगर आप देखिए कैश का स्टॉक रहेगा जिसमें अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बीटीएससी ट्रेड टारगेट 930 940 का। कविता जी आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड फॉर टुमारो। और आपके ट्रेड देने से पहले मैं आपका एक स्टॉक पे आउटलुक जानना चाहूँगा। मेरे ख्याल से मैंने आप ही के द्वारा इस स्टॉक का जिक्र काफ़ी सुना है और इसका पुलबैक अब काफ़ी सीरियस होता हुआ। कविता, रेन इंडस्ट्रीज 254.50, इसमें क्या लग रहा है आपको कि 15-20 रुपए का स्विंग तैयार हो रहा है क्या? रेन इंडस्ट्रीज कैश का स्टॉक है और आपका कन्विक्शन ट्रेड पे प्लीज। यस बीरेन जी, रेन इंडस्ट्रीज लाइक अपने 20 डेज एवरेज से आज एक अच्छा पुल बैक देता हुआ पियोजिंग लाइन फॉर्मेशन डेवलप हुआ है। सो 255 दैट इज द 10 डेज एवरेज, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है ये अपने प्रीवियस हाई को चेस करने के लिए मूव ऑन करेगा, दैट इज 270 275 के लेवल्स के लिए। सो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आता है वो 275 का आता है। आई बिलीव 255 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो इसे बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 270-75। एक या दो दिन इसे देना चाहिए। इट्स अ पोजिशनल ट्रेड एंड अबाउट 255 वन शुड चेज। आज का कॉल आपका कविता क्या है? रेन इंडस्ट्रीज तो मैंने पूछ लिया, आपकी खुद की राय। बीटीसी ट्रेड सो दैट इज एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, दैट इज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को अगर आप देखें तो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 3-4 डेज। मुझे लग रहा है इसमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। 407 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आई बिलीव 417 420 के लक्ष्य के लिए आप इसे देख सकते हैं। हिंदी बोलना मुझे नहीं आती है एंड आई मस्ट से आज मॉर्निंग में आई वाज लाइक ड्राइव कर रही थी और उसके पहले कोई मुझे मिला और वो दे सेड आध्यात्मिकता की ओर रुझान रहेगा, और मुझे गौरांग सर आज याद आ रहे थे कि आई मस्ट आस्क इसका मीनिंग क्या होता है, आध्यात्मिकता की ओर रुझान रहेगा। सो आई एम फैन ऑफ गौरांग सर हिंदी, सर से आपको सीखना पड़ेगा और श्योर। गौरांग सर मीनिंग तो बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीनिंग आध्यात्मिकता। I'm sorry, I can't give, मैंने सुना नहीं। गौरांग सर, वो आध्यात्मिकता की ओर, इसका मीनिंग क्या हुआ जो कविता जी से आज सुबह सुबह किसी ने सवाल दाग दिया? आवाज नहीं आ रही है, माफ कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर हमारे कवि महाराज बता दें। कवि महाराज आपको पता है क्या? स्पिरिचुअलिटी की ओर होगा ना? स्पिरिचुअल हाँ, स्पिरिचुअलिटी की ओर। कविता हाँ। इंदौर क्यों आप यार? ये तो स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जा रहे थे वो आपको। लेकिन चलिए मैं फटाफट बीटीएसटी एसटीबीटी कंटिन्यू कर रहा हूं। कुणाल के पास जा रहा हूं। कुणाल रामबिया साहब, आपने हमारा राजा दिया था पिक 760 के टारगेट के लिए। अब ये बीटीएसटी एसटीबीटी कौन सा कैरी करना है सर? सो आशीष जी, बीटीएसटी में हमारे दो काउंटर हैं और एक है एचडीएफसी लाइफ। अब देखिए कम से कम 13 दिन का कंसोलिडेशन था, काउंटर ने 670 पे ब्रेकआउट दिया और कल से लेके आज तक ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में आ चुका है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और वॉल्यूमाइज सपोर्ट मिल रहा है। सो हम इसमें एक बाइंग की सुझाव करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 664 का और इसका जो पहला टारगेट होगा वो 690 का बनेगा। और जो दूसरा काउंटर है वो है आईटीसी का, कर्व फॉर्मेशन में है, आज हमें करेक्शन में फिर से मिल रहा है। सो 207 207 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 213 का टारगेट से उसमें भी बाइंग की सजेशन देंगे। वाह, आईटीसी में खरीदारी करने का कॉल आता हुआ मैं पूछने वाला था किसी न किसी से कि भाई आईटीसी कब साथ देगा बाजार का, तो कुणाल जी कह रहे हैं भाई देगा। 207 के स्टॉप के साथ आईटीसी में भी खरीदारी करने का मन। एचडीएफसी लाइफ उनका दूसरा प्रेफर्ड बेट। मानस, आपकी तरफ से कौन सा पिक है? देखिए नॉन एफएनओ क्षेत्र से है और वो जीआईसी हाउसिंग पे मेरी नजर है। 1 से 2 दिनों का ट्रेड है ये। देखिए बिल्कुल अभी ब्रेकआउट देखने को मिला है, पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है। 195 के भाव हो गए, मैंने 186 के आसपास स्पॉट किया था, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस टारगेट में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। 184 के स्टॉप लॉस से जीआईसी हाउसिंग में अभी खरीदारी करिए। कल शायद आपको, कल से या परसों आपको यहाँ पर 215 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
जीआईसी हाउसिंग तो मेरे ख्याल से वीरू ने भी पकड़ा था, है ना वीरू? ये वही स्टॉक है ना? उसके बाद क्या बढ़िया मूव बनता चले जा रहा है, और तो मतलब आपने रैली को मिस नहीं करा, और यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि 215 तक के टारगेट्स इवेंचुअली आज के अच्छे अप मूव्स के बावजूद भी अभी भी खरीदारी करी जा सकती है बीटीएसटी के तौर पे। गौरांग सर, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कोटक महिंद्रा बैंक सुझाया था आपने शुरुआत में, कोई थोड़ा कम समय के लिहाज से कोई स्टॉक रडार पे इस समय जियोजीत के? तो आशीष जी, हमने कोटक बैंक का जिक्र किया था, हमने भारतीय एयरटेल का जिक्र किया, और आज और एक अगर बैंक जोड़ना चाहूं निजी क्षेत्र की तो वो होगा आईसीआईसीआई बैंक, और बहुत ही अहम कतार पर खड़ा है ये शेयर दाम के लिहाज से। मेरे ख्याल से अगर इसी तरह का रुझान वित्तीय और एनबीएफसी क्षेत्र में रहा कल भी, तो एक नया शिखर बनाने में देर नहीं लगेगी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक और जो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ट्रेड लिया था हमने, आशीष वो लिया था करीब 178 पर। 178 से आप समझ लीजिए कि 196 पे ट्रेड करता हुआ। ये आपका जो पालवे साहब ट्रेडिंग थॉट था सिप्ला पे 930 की कॉल का, वो वाकई अगर आप देखें काफ़ी इंप्रेस कर देने वाला था। ये बताइए एस्कॉर्ट्स पे आप समझ लीजिए, मैं एक आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, 19 अप्रैल 2021 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर कट रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 जून का जो हाई था वो भी स्टॉक ने काट दिया। इस पे किसी आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस करें क्या? इसका अगर आप देखें जो प्राइस है वो है 1236। टेक्निकली अगर आई थिंक 20-20 रुपए का इन्वर्टर के गैप पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रेड करते हैं ऑप्शंस। 1260, 1240, 1260 पर आपका टेक क्या होगा? क्या अप्रोच करना चाहिए इस ऑप्शन ट्रेड को? ये लगभग आप समझ लीजिए कि 4 महीने की चैनल कटती हुई। बिल्कुल वीरेन जी, काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में, लेकिन अब जिस तरीके से स्टॉक ने अगर देखें तो एक बेस बनाया, मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया 1150 1140 की रेंज में, और अब जो ये पुलबैक बना है स्टॉक का, अब ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक में हमें लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मूव बनेगा जो कि इसको 1300 के ऊपर भी ले जाने का दमखम रखता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 70 से 80 रुपए का एक जो चैनल बना है वो उसका ब्रेकआउट होगा तो ये 1300 के ऊपर के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। तो इसको कॉल के थ्रू प्ले करें, बिल्कुल 1260 की कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है। इसको रिजल्ट के पहले 35 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट अगर देखें तो कोइंसिडेंटली